Hey guys, this is Nitesh Kumar. In this video, we are going to discuss introduction of exercise 1.2 of class 12th maths. तो आज की इस क्लास में हम लोग जो एक्सरसाइज 1.2 है, जो क्लास 12th की मैथ का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है रिलेशन एंड फंक्शन, उसकी जो एक्सरसाइज 1.2 है उसका इंट्रोडक्शन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले एक्सरसाइज 1 में जो इंट्रोडक्शन थे, जो आपके टॉपिक यूज़ हो रहे थे, और उसके जो एक्सरसाइज 1.1 के जो सारे क्वेश्चन हैं वो सारे हमने सॉल्व कर दिए हैं। अगर आप अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियोज़ की लिंक, उन वीडियोज़ की जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ पर जाकर वो सारी वीडियो देख सकते हैं। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है ना। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो एक्सरसाइज 1.2 का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है क्या, फंक्शन। इसको हिंदी में अपन लोग बोलते हैं फलन। सबसे पहले हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, फंक्शन क्या होता है उसको समझेंगे। फिर इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ फंक्शन, फलनों के जो प्रकार हैं, मेन जो टाइप्स हैं हमारे जो एक्सरसाइज में, जिस टाइप्स पे हमारे जो क्वेश्चन है डिपेंड है, उन टाइप्स को डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.2 के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। अगर आप ये दोनों टॉपिक यहाँ पर फंक्शन और टाइप्स ऑफ फंक्शन अच्छे से समझ जा रहे हैं तो एक्सरसाइज 1.2 के आपके कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं हैं जो छूट जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले चलिए समझते हैं कि फंक्शन किसको बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अभी तक आप रिलेशन पढ़ चुके हैं। इससे पहले हमने आपको रिलेशन पढ़ाया, संबंध किसे कहते हैं। तो जो हमारे फंक्शन होते हैं वो एक टाइप के रिलेशन ही होते हैं। ठीक, वो क्या होते हैं, एक टाइप के रिलेशन। अगर उस रिलेशन में हम कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी हम कर दें तो जो होता रिलेशन होता है किस में चेंज हो जाता है, वो फंक्शन में चेंज हो जाता है। ठीक, जो संबंध हमारे होते हैं, अगर उस संबंध में कुछ खास प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर देते हैं तो वो हमारा जो संबंध है किस में चेंज हो जाता है, फलन में। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि फंक्शन हमारा क्या होता है। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोई एक सेट ए कंसीडर करते हैं। ठीक, अपन लोग यहाँ पर कोई एक सेट ए कंसीडर करते हैं और यहाँ पर एक सेट हम बी कंसीडर करते हैं। ये सेट क्या है, बी है। और ये जो फंक्शन डिफाइंड है ए टू बी डिफाइंड है, ये फंक्शन जो डिफाइंड है ए टू बी, यहाँ पर इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं फंक्शन को। जो सेट ए है वो डिफाइंड है किससे, फंक्शन से सेट बी पर। ठीक, अब यहाँ पर मान लीजिए सेट ए में कोई एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4, ये अपन लोग एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं। दिस इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए। ऐसे ही इसमें भी कुछ एलिमेंट आपके हो सकते हैं, कंसीडर करते हैं ए बी सी डी। ठीक, ये हमारे क्या हो गए, एलिमेंट हो गए, हमने कंसीडर कर लिया। फिर इसके बाद देखिए, अब ए का कनेक्शन जो है किससे है, मान लो ए से है, और 2 का कनेक्शन जो है वो सी से है। ऐसे ही 3 का कनेक्शन किससे है, डी से है, और 4 का जो कनेक्शन है किससे है, बी से है। हमने ये कंसीडर कर लिया कि ये कनेक्ट है। ठीक, A1 जो कनेक्ट है किससे है, ए से है। 2 जो कनेक्ट है वो किससे है, सी से है। 3 जो कनेक्ट है किससे है, डी से है। और जो 4 कनेक्ट है किससे है, बी से कनेक्ट है। ठीक, तो ये हमने शो कर दिया। रिलेशन में कुछ ऐसे ही दिखाते थे कि अगर कोई सेट ए के जो एलिमेंट हैं, अगर इस साइड सेट ए से रिलेशन या कनेक्ट हैं तो वो वहाँ पर हम रिलेशन बोलते थे। अब अगर रिलेशन में कुछ खास प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें तो हमारा क्या हो जाता है, फंक्शन हो जाता है। क्या खास प्रॉपर्टी रहती है, फंक्शन की खास प्रॉपर्टी ये रहती है, जो स्पेशल प्रॉपर्टी होती है क्या, कि जो हमारा इसको हम जो इस साइड एलिमेंट होते थे उनको क्या बोलते थे, इस साइड जो एलिमेंट होते थे उनको हम क्या बोलते थे, उसको हम बोलते थे डोमेन। अपन लोग क्या बोलते थे, डोमेन बोलते थे यहाँ पर। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रांत बोलते हैं। और इस साइड जो एलिमेंट होते थे उसको क्या बोलते थे, कोडोमेन। अपन लोग क्या बोलते थे, कोडोमेन बोलते थे। ये आपको अच्छे से पता होगा। और इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, सह प्रांत। इसको हिंदी में अपन लोग बोलते हैं सह प्रांत। ये दोनों टॉपिक आपको हमने अच्छे से समझाया है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर अगर सेट ए के कोई भी एलिमेंट छूटे नहीं है, ठीक, और सेट बी से वो क्या है, कनेक्ट हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, फंक्शन। लेकिन इसके बाद ये भी प्रॉपर्टी रहती है। देखिए यहाँ पर सेट ए के ये एलिमेंट क्या है, ए से कनेक्ट है। जो 2 है वो किससे कनेक्ट है, सी से। 3 जो कनेक्ट है वो किससे कनेक्ट है, डी से। 4 जो कनेक्ट है वो किससे कनेक्ट है, बी से कनेक्ट है। तो दो इसकी खास प्रॉपर्टी होती है कि यहाँ पर जो सेट ए में एलिमेंट हैं, जो डोमेन में हमारे एलिमेंट होते हैं,
उनका इमेज सेट बी में बनना चाहिए। पहली कंडीशन ये, दोनों कंडीशन जब होंगी तभी जाके ये क्या होगा, फंक्शन होगा। ध्यान से समझिएगा। पहली कंडीशन हमने क्या बताया कि डोमेन में जो प्रांत में जितने एलिमेंट होते हैं उनका जो प्रतिबिंब है वो सेट बी में बनना चाहिए, मतलब सेट बी के किसी न किसी एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए। पहली तो चीज़ ये रहती है। दूसरी चीज़ ये रहती है कि इस साइड जो एलिमेंट हैं उनका एक ही इमेज सेट बी में बने। ठीक, पहली कंडीशन क्या, पहली कंडीशन कि इस साइड कोई भी एलिमेंट छूटे ना, मतलब इस साइड जितने भी एलिमेंट हैं उनका जो इमेज है, प्रतिबिंब है, वो बनना चाहिए सेट बी में, मतलब वो कनेक्ट होने चाहिए, सेट बी के एलिमेंट से कनेक्ट होने चाहिए। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये रहती है कि यहाँ पर इस साइड जो एलिमेंट हैं वो सेट बी के किसी एक ही एलिमेंट से कनेक्ट हो, इनकी एक इमेज इस साइड बने। जैसे यहाँ पर कहते हैं कि वन किससे कनेक्ट है, ए से। अब हम कहते हैं कि यहाँ पर वन जो कनेक्ट है किससे हो, बी से। इसको अगर कनेक्ट कर देंगे तो फिर ये फंक्शन नहीं रहेगा, ये रिलेशन होगा लेकिन ये फंक्शन नहीं होगा। ये हो सकता है कि इस साइड के जो एलिमेंट हैं इनकी प्री इमेज दो हो सकती है। जैसे ए की प्री इमेज क्या है, 1 है, और ए की जो प्री इमेज है वो क्या हो सकती है, 2 भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई एक सेट हम कंसीडर करते हैं क्या, ए, और यहाँ पर एक सेट बी कंसीडर करते हैं, और ये डिफाइंड है एफ से, और इस साइड एलिमेंट है 1 2 3, और इस साइड एलिमेंट है ए बी सी डी। फिर अपन लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर ए जो कनेक्ट है किससे है, बी से कनेक्ट है, और जो 2 कनेक्ट है वो किससे कनेक्ट है, सी से कनेक्ट है। और ऐसे ही यहाँ पर जो सी का प्री इमेज है, यहाँ पर मान लो 3 जो कनेक्ट है वो भी किससे कनेक्ट है, सी से कनेक्ट है। अब ध्यान से समझिएगा, हमने क्या बताया, फंक्शन किसको कहते हैं कि जो डोमेन में एलिमेंट होते हैं, जो प्रांत में एलिमेंट होते हैं, वो कोई छूटने नहीं चाहिए, उनका इमेज होना चाहिए। तो 1 का इमेज क्या है, बी है, 2 का इमेज क्या है, सी है, और 3 का इमेज क्या है, सी है। ठीक, अब ये पहली कंडीशन होती है, कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। दूसरी कंडीशन ये रहती है कि इस साइड, मतलब इस साइड जो एलिमेंट हैं उनका एक ही इमेज होना चाहिए, वो सेट बी के किसी 2 एलिमेंट से वो कनेक्ट ना हो। देखो 1 जो है वो सेट बी के एक ही एलिमेंट से कनेक्ट है, 2 है सेट बी के एक ही एलिमेंट से कनेक्ट है, 3 जो है वो भी क्या है, एक ही एलिमेंट से कनेक्ट है। कहने का मतलब ये है कि जो डोमेन में एलिमेंट होते हैं उनकी एक ही इमेज होनी चाहिए सेट बी में। और यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर सी की प्री इमेज 2 हो सकती हैं, ये नहीं कि ये नहीं हो सकती हैं, ये हो सकती हैं। तो सी की प्री इमेज कितनी है, 2, एक 3 है, एक क्या है, 2। तो ये हो सकता है कि सेट बी के एलिमेंट की प्री इमेज हो सकती है, पूर्व प्रतिबिंब आपके 2 हो सकते हैं, लेकिन सेट ए में उपस्थित जो एलिमेंट हैं, जो प्रेजेंट एलिमेंट हैं, उनका एक ही इमेज होना चाहिए सेट बी में। अगर इसको समझना है तो दूसरे लैंग्वेज में समझ सकते हैं। हम इसको क्या कंसीडर कर लेते हैं, इसको कंसीडर करते हैं ये सन है और ये क्या है, मदर है। ठीक, ये सन है, ये मदर है। ठीक, अब ये पुत्र है, ये माता है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसमें इसको चेक करते हैं कि यहाँ पर ये क्या है, ये सन है और ये क्या है, मदर है। इसको भी इसमें भी समझेंगे, यहाँ पर हमने नोट कर लिया। ठीक, अब देखो यहाँ पर, अब देखो ये सन है और ये इसकी क्या है, माता। तो एक सन की कितनी माता होगी, एक लड़के की एक ही तो माता होगी, ए। ऐसे ही जो 2 की माता है वो क्या है, सी। 3 की जो माता है वो क्या है, मदर है, क्या है, डी। 4 की जो मदर है वो क्या है, बी है। ये समझ में आ गया। अब देखिए, अब ए का अगर हम बात करें, ए का जो सन है वो क्या है, 1 है। ठीक है भैया। बी का जो सन है क्या है, 4 है। सी का जो सन है क्या है, 2 है, और डी का सन क्या है, 3 है। ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर समझते हैं। देखिए अब यहाँ पर ए का जो, ए की जो मदर है वो क्या है, बी है, और जो 2 की मदर है वो क्या है, सी है, और जो 3 की मदर है वो भी क्या है, सी है। ठीक, अब देखो यहाँ पर 2 सन है और मदर कितनी है, 1 है। ये तो कंडीशन पॉसिबल हो जाती है। लेकिन अगर कहीं पर ऐसा है कि ये सेट ए है और यहाँ पर ये क्या है, सेट बी, और ये फंक्शन एफ से डिफाइंड है, यहाँ पर 1 2 3, और यह क्या, ए बी सी। अब अगर कह दें 1 किससे कनेक्ट है, बी से कनेक्ट है, और 1 किससे कनेक्ट है, ए से कनेक्ट है, 2 किससे कनेक्ट है, सी से कनेक्ट है, और फिर यहाँ पर 3 जो है किससे कनेक्ट है, बी से कनेक्ट है। अब इसको हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर चेक करते हैं। अब ये हमने क्या पता है, इसको कंसीडर करते हैं सन, और इसको कंसीडर करते हैं मदर, कंसीडर करते हैं।
तो अब देखो यहाँ पर ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो छूट गया हो, ऐसा कोई एलिमेंट इसमें नहीं है। तो हमने क्या बताया, दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ये नहीं कि इधर के सारे एलिमेंट कनेक्ट हो गए तो ये फंक्शन हो जाएगा। दोनों जब प्रॉपर्टी होंगी तभी ये फंक्शन होगा, तभी ये क्या होगा, फलन होगा। अब देखो यहाँ पर क्या ये सन है, ये मदर है। अब देखो ये सन है और ये मदर है, तो 1 की मदर कितनी है, A1 की मदर A भी है और 1 की मदर B है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक लड़के के 2 माता हो सकती हैं, एक लड़के की 2 मदर हो सकती? ऐसी कंडीशन नहीं है। एक मदर के 2 लड़के हो सकते हैं, लेकिन एक लड़के के 2 मदर नहीं हो सकती हैं। आया समझ में? तो ये हम क्या होना चाहिए, कहने का मतलब ये है, अब यहाँ पर जो डोमेन में एलिमेंट है उसके 2 इमेज हो गए, एक तो इमेज A है और एक इमेज क्या है, B। हमने क्या बताया था कि अगर फंक्शन होना चाहिए तो मेन 2 प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्या, कि डोमेन में जितने एलिमेंट होते हैं उनका इमेज बनना चाहिए और एक इमेज बनना चाहिए। आया समझ में? पहली बात तो कोई एलिमेंट छूटे ना, जितने सारे एलिमेंट हैं वो सारे सेट बी के एलिमेंट से कनेक्ट होने चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी ये होती है कि एक ही इमेज बनना चाहिए। अब यहाँ पर सेट बी में जो एलिमेंट है इनकी प्री इमेज 2 हो सकती है, जैसे इसमें प्री इमेज 2 हो गई हैं, ठीक, प्री इमेज 2 हो सकती हैं, लेकिन इस साइड की जो एलिमेंट है इनकी इमेज 2 नहीं हो सकती। जैसे यहाँ पर 1 की इमेज कितनी है, 2, तो ये फिर फंक्शन नहीं होगा। ऐसा नहीं, क्यों, ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा कि एक सन के 2 माता हैं, एक मदर के 2 लड़के हो सकते हैं लेकिन एक सन के 2 मदर नहीं हो सकती, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं है और यहाँ पर ये फंक्शन है, ठीक। तो अब आपको समझ गया होगा कि फंक्शन किसको कहते हैं, फंक्शन किसको बोलते हैं, कि यहाँ पर अगर सेट ए में जो एलिमेंट हैं कोई छूटे ना, दूसरी कंडीशन ये कि एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए सेट बी में, ओके। तो उम्मीद है कि ये फंक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपन लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन, फलनों के प्रकार। तो यहाँ पर जो सबसे पहला फंक्शन है, देखिए आपके जो फंक्शन होते हैं वो मोस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला जो फंक्शन होता है उसको बोलते हैं 1-1 फंक्शन, इसको हिंदी में अपन लोग बोलते हैं एक एकी फलन बोलते हैं। और फिर इसके बाद जो हमारा सेकंड नंबर होता है वो क्या होता है, मेनी वन फंक्शन, और इसको हिंदी में अपन लोग बोलते हैं बहु एक एकी फलन बोलते हैं। और जो थर्ड फंक्शन होता है उसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन, और इसको हिंदी में बोलते हैं आच्छादक फलन। और जो फोर्थ लास्ट अपना इम्पोर्टेंट क्या होता है वो फंक्शन जो है उसको बोलते हैं इनटू फंक्शन, और इसको हिंदी में बोलते हैं अंतःक्षेपी फलन। तो यहाँ पर जो एक्सरसाइज 1.2 में जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन 2 टाइप के आपको डिस्कस करने होंगे, पहला होगा 1-1 फंक्शन और दूसरा होगा ऑन टू फंक्शन, आच्छादक फंक्शन उसको बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 1-1 फंक्शन को डिस्कस करेंगे, ठीक। और इसको हिंदी में अपन लोग क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं एकैकी फलन बोलते हैं। देखिए एकैकी फलन क्या होते हैं, तो आपको अभी हमने बताया कि फंक्शन क्या होते हैं, ये आपको पता चल गया कि सेट ए में जो डोमेन में हमें एलिमेंट होते हैं वो कोई छूटे ना, मतलब हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और एक इमेज होनी चाहिए। को डोमेन में हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और एक इमेज होनी चाहिए जो डोमेन में हमारे एलिमेंट होते हैं। अगर ये दोनों कंडीशन है तो वो जो रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा, ओके। तो अब यहाँ पर हम क्या समझेंगे, 1-1 फंक्शन। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर अपन लोग कोई एक सेट ए कंसीडर करते हैं, ये सेट ए है और ये डिफाइंड है सेट बी पर, ये फंक्शन डिफाइंड है, ठीक। फिर यहाँ पर अपन लोग इसमें एलिमेंट जो कंसीडर करेंगे क्या है, ए बी सी, और इसमें जो एलिमेंट है क्या है 1 2 3, ये एलिमेंट है। देखिए 1-1 फंक्शन क्या होता है, फंक्शन सबसे पहले होना चाहिए। तो फंक्शन के लिए क्या कंडीशन रहती है कि डोमेन में जितने एलिमेंट होते हैं उनका एक क्या होना चाहिए, इमेज होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ए का जो कनेक्ट है वो किससे है, 1 से कनेक्ट है, बी जो कनेक्ट है 3 से कनेक्ट है, और जो सी कनेक्ट है किससे कनेक्ट है, 2 से कनेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए हर एक एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट से कनेक्ट है डोमेन को डोमेन के, और हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है ना, हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है। तो इसको अपन लोग क्या बोलते हैं कि ये एक हमारा क्या हो गया, फंक्शन हो गया, ठीक। फंक्शन की हमने 2 कंडीशन बताई कि कोई एलिमेंट छूटे ना और एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, है ना। तो ये दोनों कंडीशन हो गई। इस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा क्या है, फंक्शन है। अब 1-1 फंक्शन क्या होता है,
तो यहाँ से इसकी मीनिंग निकल रही है, 1 1 की मीनिंग क्या निकल रही है कि 1 1 का मतलब होता है एक एक, हर एक देखिए एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट से क्या हो, कनेक्ट हो। ठीक, एक एलिमेंट जो है वो क्या हो, सेट बी के एक ही एलिमेंट से कनेक्ट हो, मतलब उसकी एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर हम अपन लोग एक सेट ए कंसीडर करते हैं और एक सेट बी कंसीडर करते हैं, और ये फंक्शन एफ से डिफाइंड है 1 2 3, और ये क्या है ए बी ऐसे हमारे, और ये क्या है सी। अब देखिए यहाँ पर ये इसका रिलेशन किससे है, ए बी से है, ऐसे ही बी का रिलेशन किससे है, 2 से है, और 3 का रिलेशन किससे है, ए से। अब इस साइड जितने एलिमेंट हैं, इस साइड जितने भी एलिमेंट हैं क्या हैं, जितने भी एलिमेंट हैं उनका एक ही मतलब सारे कनेक्ट हैं। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या है, एक इमेज की देखिए इस 1 की कितनी इमेज है, बी है, 2 की कितनी इमेज है, बी ही है, 3 की कितनी इमेज है, ए है। ठीक, तो यहाँ पर एक एलिमेंट की एक ही इमेज है, तो ये फंक्शन हो गया, ये फंक्शन हो गया। कोडोमेन में हमारा कोई एलिमेंट छूट रहा है, इससे कोई मतलब आपको नहीं है, लेकिन डोमेन में कोई एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। इसमें ये नहीं कि यहाँ एलिमेंट छूट गया तो ये फंक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आपका कोडोमेन में अगर छूट रहा है तो फिर ये फंक्शन नहीं, डोमेन में अगर एलिमेंट कोई छूट रहा है तो ये फंक्शन नहीं होगा। कोडोमेन में कोई एलिमेंट छूट जाएगा कोई बात नहीं, ये फंक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है। अब देखिए यहाँ पर ये 1 की इमेज क्या है, बी है, और 2 की भी इमेज क्या है, बी है। तो अब देखिए लेकिन एक एलिमेंट की एक ही इमेज है, 1 की कितनी इमेज है, 1 की बी ही तो ओनली है, 2 की कितनी इमेज है, बी ही है, 3 की कितनी इमेज है, ए है ना, तो एक ही इमेज है। अब 1 1 क्या होता है कि एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए, मतलब ए अगर कनेक्ट है किससे, 1 से कनेक्ट है, तो फिर कोई दूसरा एलिमेंट अब 1 से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। यूनिक का मतलब है स्पेशल, किसी एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। अब जैसे 1 है, ये स्पेशल किसी एक ही कंडीशन का क्या है, इमेज है, किसकी है इमेज, ए की इमेज है। अब अगर हम इसको ये भी लिख सकते हैं, जैसे ए का हमने कनेक्ट कर दिया किससे, बी से, और जो 2 है वो भी कनेक्ट कर दिया किससे, बी से। अब देखिए यहाँ पर 1 की इमेज भी बी है और 2 की इमेज भी बी है, मतलब इन दोनों एलिमेंट का इमेज क्या है, एक हो गया। और यहाँ पर एक एलिमेंट की एक इमेज है, एक एलिमेंट की एक इमेज है, और इसके बाद जो ये इमेज है ये किसी और एलिमेंट का इमेज नहीं है। अब जैसे अगर बी को इससे हम कनेक्ट कर दें तो फिर ये बी जो 1 जो है वो बी का इमेज हो जाएगा, और किसका हो जाएगा, ए का। तो यहाँ पर जैसे हमने दिखाया जो बी है वो 1 का इमेज है और 2 का इमेज है। अब बी हो गया 2 एलिमेंट का इमेज। हमने क्या बताया, 1 1 में क्या होता है कि एक इमेज जो एलिमेंट हैं उनकी एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। अब 1 किसी का इमेज नहीं होना चाहिए। जो बी है यहाँ पर 3 है, इसकी इमेज क्या है, 3, और 3 का कोई, और 3 जो है किसी एलिमेंट का इमेज नहीं है। सी का जो इमेज है वो क्या है, 2 है, तो ये क्या है, इसका एक ही इमेज है। तो कहने का मतलब ये है कि जो डोमेन में जितने एलिमेंट होते हैं उनका एक यूनिक इमेज होना चाहिए कोडोमेन में। आया समझ में, जो 1 1 फंक्शन होता है वो एक यूनिक होना चाहिए, मतलब एक फंक्शन की जो इमेज है वो किसी दूसरे नहीं, एक एलिमेंट का जो इमेज वो किसी दूसरे एलिमेंट का नहीं होना चाहिए, एक एलिमेंट का एक ही इमेज। अब ये किसी दूसरे एलिमेंट का इमेज ना हो, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि इसकी इमेज क्या है, बी है, और 2 का इमेज भी बी है, तो 2 एलिमेंट का इमेज क्या है, बी है, तो ये फिर नहीं होगा। आया समझ में। तो यहाँ पर जो ये है इसको क्या बोलेंगे, 1 1 बोलेंगे, और यहाँ पर ये मेनी टू 1, 2 फंक्शन एक से कनेक्ट है, 2 एलिमेंट एक से कनेक्ट है, तो ये क्या हो जाए, मेनी टू 1 है ना, मेनी टू 1, 2 एलिमेंट एक से कनेक्ट है किसी एक से, तो इसलिए इसको ये 1 1 नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, मेनी 1 फंक्शन बोलेंगे। मेनी का मतलब बहुत सारे एलिमेंट, 1 का मतलब उनकी जो इमेज है वो एक है। आया समझने, तो इसको बोलेंगे मेनी 1 और इसको बोलेंगे 1 1। अब अगर मैथमेटिकली शो करना हो कि ये मैथमेटिकली 1 1 फंक्शन है तो कैसे शो करते हैं अपन लोग, इसको शो करते हैं कि यहाँ पर ये कोई एक फंक्शन है, मान लो कि ये कोई एलिमेंट है x1 कामा x2 जो है वो किस में बिलोंग कर रहे हैं, मान लो सेट ए में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक, सेट ए में बिलोंग कर रहे हैं। देन अगर यहाँ पर ये क्या है, ये गिवन होता है f(x1) = f(x2), ये हमें समझ लो गिवन होता है। और अगर कहीं पर यहाँ पर ये शो कर दें कि जो x1 की वैल्यू x2 के इक्वल हो गई, अगर हम ये अपन लोग शो कर दें कि x1 की वैल्यू x2 के इक्वल हो गई,
तो समझ जाएंगे कि हमने प्रूफ कर दिया कि जो वो फंक्शन होगा वो क्या होगा, वन वन फंक्शन होगा, एक एक ही फलन होगा। आया समझ में? आपको यहाँ पर थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन अभी जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे तो आपको बहुत आसानी में समझ में आ जाएगा कि वन वन को कैसे हम प्रूफ करते हैं। ठीक, फिर इसके बाद अगर हम बात करें मेनी वन फंक्शन की बात करें, ठीक, तो यहाँ पर अगली अगर हम हेडिंग डालेंगे तो क्या हो सकती है, मेनी वन फंक्शन। यहाँ पर नोट कर लीजिएगा आप लोग, सेकंड जो हमारा फंक्शन उसको बोलते हैं मेनी वन फंक्शन, और इसको हिंदी में अपन लोग बोलते हैं क्या, बहु एकेकी, बहु एकेकी फलन। हिंदी में अपन लोग इसको बोलते हैं बहु एकेकी फलन बोलते हैं, नहीं बहु एकेकी, और यहाँ पर फलन हो जाएगा। अब देखिए आपको मेनी वन फंक्शन समझ में आ गया होगा कि जो डोमेन में एलिमेंट होते हैं उनकी यूनिक इमेज ना हो। ठीक, अगर यूनिक इमेज है, जैसे एक एलिमेंट की एक ही इमेज है, ठीक, तो वो क्या हो जाएगा, वन वन हो जाएगा। और यहाँ पर एक एलिमेंट की इमेज क्या है, बी है, और जो टू की है वो भी क्या है, बी है। वन की इमेज भी बी है और टू की इमेज बी है। तो यहाँ पर अब दो एलिमेंट किसी एक से कनेक्ट हो, और कोई एक एलिमेंट किसी एक एलिमेंट से कनेक्ट हो, कोई एक एलिमेंट किसी एक एलिमेंट से जब कनेक्ट होता है तो उसको बोलते हैं वन वन फंक्शन। और जब कोई बहुत से एलिमेंट, दो या दो से अधिक एलिमेंट जब किसी एक एलिमेंट से कनेक्ट हो तो वो क्या हो जाता है, मेनी टू वन, मेनी टू वन, है ना। बहुत से एलिमेंट किसी एक एलिमेंट से कनेक्ट हैं कोडोमेन के, इसलिए क्या हो जाएगा, मेनी टू वन फंक्शन हो जाएगा। ठीक, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ये क्या हो जाएगा, मेनी टू वन फंक्शन, और ये क्या हो जाएगा, वन वन फंक्शन हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर जो थर्ड फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन, अपन लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन। तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। इसको हिंदी में अपन लोग बोलते हैं आच्छादक फंक्शन, आच्छादक फलन, इसको हिंदी में अपन लोग बोलते हैं आच्छादक फलन। ये आपका जो पहला है, सबसे पहला कौन सा है, वन वन फंक्शन, एक एक ही फलन और आच्छादक फलन, ये दोनों आपके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, इनको प्रूफ करना रहता है ना। तो चलिए समझते हैं कि आच्छादक फंक्शन क्या होता है। देखिए अपन लोग यहाँ पर कोई एक सेट ए कंसीडर करते हैं, ये सेट ए है, और यहाँ पर ये सेट क्या है, बी है, और फंक्शन एफ से ये क्या है, डिफाइंड है। ठीक, और यहाँ पर ए बी सी कोई एलिमेंट है, 1 2 3 ये कोई एलिमेंट है। ठीक, फंक्शन के लिए कंडीशन ये होती है कि इधर कोई एलिमेंट छूटे ना, कनेक्ट हो गया भैया, ये हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक, ये अब देखते हैं कि एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, एक एलिमेंट की एक ही इमेज है। ठीक, अब ये फंक्शन हो गया। ठीक, आपको समझ में आ गया। मान लीजिए यहाँ पर 4 एलिमेंट है। ठीक, अब देखिए आच्छादक में क्या होता है कि जो हमारे कोडोमेन में एलिमेंट होते हैं, ध्यान समझिएगा, जो हमारे कोडोमेन में एलिमेंट होते हैं अगर उनमें कोई एलिमेंट छूट गया तो फिर ये आच्छादक नहीं होगा। मतलब कोडोमेन में सारे एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। अब यहाँ पर 1 की प्री इमेज क्या है, ए, 2 की प्री इमेज क्या है, बी, 3 की प्री इमेज क्या है, सी है, लेकिन 4 की कोई प्री इमेज नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर 4 की ना लें तो हर एक एलिमेंट की क्या है, प्री इमेज है, हर एक एलिमेंट की क्या है, प्री इमेज है। इसलिए यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा ये फंक्शन है ये क्या है, ऑन टू फंक्शन है। ठीक, कहने का मतलब ये है कि कोडोमेन में जितने एलिमेंट हैं हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। ठीक, ये भी इसको हम अगर मैथमेटिकली नोट करें तो अगर हम ये शो कर दें, इसको क्या बोलते हैं, इसको रेंज बोलते नहीं, इसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन, और इसको क्या बोलते हैं, कोडोमेन। तो अगर हम कोडोमेन को इक्वल दिखा दें किसके, रेंज के इक्वल दिखा दें, तो वहां पर जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, वो होता है ऑन टू फंक्शन। इसको हिंदी में बोलते हैं आच्छादक फलन होता है। इसको ध्यान समझिएगा। हम यहाँ पर डोमेन क्या होता था, डोमेन 3 चीज़ें आपको हमने बताई थी। क्या, पहला तो डोमेन, एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं। पहला होता था डोमेन, इसको हिंदी में अपन लोग क्या बोलते थे, प्रांत बोलते थे। ठीक, सेकंड नंबर जो टॉपिक था उसको बोलते थे कोडोमेन, इसको क्या बोलते थे, कोडोमेन अपन लोग बोलते थे। कोडोमेन क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते थे सह प्रांत, क्या बोलते हैं, सह प्रांत अपन लोग बोलते हैं। थर्ड नंबर जो टॉपिक है उसको बोलते हैं रेंज,
इसको हिंदी में बोलते हैं परिसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिसर बोलते हैं। अब देखिए समझते हैं। डोमेन क्या होते थे कि सेट ए के जितने एलिमेंट होते थे वो सारे क्या होते थे? डोमेन, जिनका कनेक्ट हो, जो एक दूसरे से कनेक्ट हो। तो भैया फंक्शन में तो सारे कनेक्ट होंगे, है ना, फंक्शन में सारे कनेक्ट होंगे। वो क्या? तो यहाँ पर ए बी सी ये सारे क्या हैं? ये हमारे क्या हैं? डोमेन हैं। को डोमेन क्या होते थे? जो सेट बी में जितने सारे एलिमेंट क्या हो? प्रेजेंट होते। तो सेट बी में कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं? 1 2 3, ये सारे क्या हो जाते थे? को डोमेन हो जाते थे। रेंज क्या होते थे कि सेट बी में जो एलिमेंट प्रेजेंट हैं उन कितने एलिमेंट की प्री इमेज है, कितने एलिमेंट सेट ए से कनेक्ट है। 1 भी कनेक्ट है, 2 भी कनेक्ट है, 3 भी कनेक्ट है। मान लो यहाँ पर 4 कनेक्ट है, ये नहीं कनेक्ट है। तो 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर 4 भी, अब देखो अगर 4 को लिख देंगे तो इसके को डोमेन क्या हो जाएगा? को डोमेन में जितने सारे एलिमेंट, सेट बी में जितने सारे एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं? को डोमेन, सह प्रांत उसको बोलते हैं। और रेंज क्या होती है कि सेट बी में जितने सारे एलिमेंट हैं, 1 है 2 है 3 है 4 है, और जो एलिमेंट की प्री इमेज बनी, 1 की बनी, 2 की बनी, 3 की बनी, वो क्या होते हैं? रेंज होते हैं। ठीक, अब यहाँ हमने इसको हटा दिया तो इसको भी हटाना पड़ेगा। अब देखो रेंज और कोडोमेन क्या हो गए? रेंज और कोडोमेन इक्वल हो गए। 1 2 3 1 2 3, रेंज और कोडोमेन इक्वल हो गए। और जैसे ही रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाते हैं वहां पर जो फंक्शन होता है वो क्या हो जाता है? आच्छादक फलन हो जाता है, मतलब ऑनटू फंक्शन हो जाता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया हो। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई फंक्शन है और अगर को डोमेन में कोई एलिमेंट छूट नहीं रहा है तो क्या होगा? ऑनटू फंक्शन। अगर कोई छूट गया है, अब मान लो यहाँ पर, अब इसके बाद हमारा जो फोर्थ टॉपिक है वो क्या होता है? इसको इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ पर, अगर इसको इरेज कर दें, जो फोर्थ हमारा फंक्शन होता है उसको बोलते हैं इनटू फंक्शन। क्या बोलते हैं? इनटू। और इसको हिंदी में बोलते हैं अंतःक्षेपी, अंतःक्षेपी फलन बोलते हैं इसको हिंदी में अपन लोग। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर अगर हम 4 एलिमेंट ले लें, ठीक, अब ये किसी से इसका प्री इमेज तो है नहीं, अब यहाँ पर ये को डोमेन में क्या हो जाएगा? 4 भी आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर रेंज और को डोमेन क्या इक्वल है? नहीं, रेंज हमारी क्या 1 2 3, को डोमेन क्या है 1 2 3 4। तो जब अगर को डोमेन में सेट बी में कोई एलिमेंट का प्री इमेज ना बने, कोई एलिमेंट छूट जाए, ठीक, तो वो फंक्शन जो होता है वो क्या हो जाता है? ऑनटू फंक्शन हो जाता है। ये फंक्शन तो है, ये फंक्शन तो है, लेकिन यहाँ पर ये जो सेट बी में, अब देखिए इस सेट में एक इधर जो हमारे क्या है स्पेशल, हर एक एलिमेंट की एक इमेज है, यूनिक इमेज है, तो ये क्या कह सकते हैं? ये 1 1 फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पर ऑनटू क्या हो सकता है? ऑनटू के लिए हमने बताया था कोई एलिमेंट छूटे ना, तो ये छूट गया तो ऑनटू नहीं है। ठीक, अब अगर ये छूट गया तो ऑनटू नहीं तो क्या है? ये है इनटू, इसको बोलते हैं अंतःक्षेपी। ऑनटू फंक्शन में ये कंडीशन रहती है कि जब कोडोमेन रेंज के इक्वल हो जाए तो ऑनटू होगा, कोडोमेन रेंज के इक्वल ना हो तो क्या होगा? इनटू फंक्शन हो जाएगा। तो अगर सेट बी का कोई एलिमेंट छूट गया है तो वो क्या हो जाएगा? इनटू फंक्शन हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर आपको फंक्शन बता दिया और टाइप्स ऑफ फंक्शन, जो फलन है और फलनों के प्रकार हैं वो उनको हमने अच्छे से आपको बता दिया। ठीक, यहाँ पर आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो अभी मैं इसके बाद एक्सरसाइज 1.2 के जब क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हाँ फंक्शन किनको बोलते हैं। 2 ही फंक्शन आपको मेन पढ़ने होते हैं, एक होता है 1 1 और जो दूसरा होता है वो होता है ऑनटू। एक ही फलन और आच्छादक फलन आपको प्रूफ करना होता है, यही प्रूफ करना होता है कि हाँ ये शो करके दिखाओ या चेक करिए ये 1 1 है या ऑनटू है। ठीक, यही आपको शो करके दिखाना होता है या फिर चेक करना होता है। बहुत इजी रहता है टॉपिक। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में अपन लोग डिस्कस करेंगे जो एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे से सॉल्व कराएंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 को हमने अच्छे से सॉल्व कर दिया है। अगर आप अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, आप वहाँ पर जाएंगे, लिंक पर क्लिक करेंगे तो सारी वीडियो एक लाइन से आपको मिल जाएंगी। जो वीडियो आपको देखना चाहें, है ना, हमने हर एक वीडियो में क्वेश्चन भी नोट कर दिया कि इस वीडियो में कहाँ से कहाँ तक बताया गया। इंट्रोडक्शन पार्ट भी हमने अलग से बताया है। जो एक्सरसाइज 1.1 में टॉपिक यूज हो रहे हैं उसमें जितने टॉपिक यूज हो रहे हैं तो सबसे पहली वीडियो इंट्रोडक्शन की आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि हाँ रिलेशन किसे कहते हैं, जो रिलेशन के टाइप्स होते हैं, संबंध के प्रकार होते हैं, वो हर एक टॉपिक को हमने अच्छे से कवर कराया है। तो
अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, पढ़ते रहें। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।